Assalamu alaikum 8th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 1 human organ system and our next topic is brain. Brain की topic को हम start करेंगे and your diary is learn brain half. Brain का topic lengthy है उसको हम 2 to 3 days में complete करेंगे. आज आपने हाफ याद करना है जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी उतना आपने याद करना है याद करके आपने उसको रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है. हमने नर्वस सिस्टम के टॉपिक को जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम comprises of brain and spinal cord and peripheral nervous system consists of network of nerves. network of nerves को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐड कर देते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऐड करते हैं. Now we will discuss about first organ of central nervous system, that is brain. Brain is basically enclosed in a bony skull. Bony skull मैंने आपको बताया था खोपड़ी को कहते हैं. इनके bony skull के अंदर brain enclosed होता है, महफूज होता है and this bony skull is named as cranium. इसको हम cranium का नेम देते हैं. जो हमारी खोपड़ी है उसे हम cranium का नेम देते हैं. एक bony skull हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द प्रेजेंट है जिसे हम क्रेनियम का नेम देते हैं. ये क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट रखता है. एंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स. इसकी कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस टाइप के न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट है. 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी. फर्स्ट वन सेंसरी, सेकंड इंटरन्यूरॉन एंड थर्ड वन मोटर न्यूरॉन. सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का फंक्शन डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू इंटरन्यूरॉन. वो मैसेज को ब्रेन तक लेकर आते हैं और ब्रेन से वापस लेकर जाते हैं. विद इन द ब्रेन इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ये इंटरन्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं और विद इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं, जो मैसेज कन्वे होता है वो इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू होता है. नेक्स्ट वन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन. देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन. First one forebrain, second midbrain and third one is hindbrain. Forebrain, इसके नेम से आपको आइडिया हो जाएगा. दिस इज द फ्रंटल पोर्शन ऑफ द ब्रेन. जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, जो सामने वाला हिस्सा होता है ब्रेन का, दैट इज फोरब्रेन एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. जब हम ब्रेन के तीनों पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो उसमें जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, दैट इज फोरब्रेन. Forebrain consists of 3 main parts. इसके 3 main parts होते हैं. First one is named as cerebrum, second thalamus and third one is hypothalamus. These are the 3 main parts of forebrain. ये forebrain के 3 main parts हैं. Forebrain first part है brain का और forebrain के further 3 parts हैं. First one cerebrum, second one is thalamus and third one is hypothalamus. ये टर्म आपने याद रखनी है कि फॉर ब्रेन में जो फर्स्ट पार्ट है डेट इज नेम्ड एज सेरिब्रम, क्योंकि ब्रेन के ही फर्दर जब हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पर एक और टर्म यूज होगी डेट इज सेरिबेलम. तो आपने उसको और इसको कंफ्यूज नहीं करना. दिस इज सेरिब्रम. Now cerebrum is the topmost and the largest part of forebrain. Forebrain का सबसे बड़ा और सबसे topmost यानी कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है that is cerebrum. Cerebrum is further divided into 2 divisions. इसकी further 2 divisions होती हैं. First right cerebral hemisphere and second one is left cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere का मतलब है कि जो सेरिब्रम है उसी के 2 पार्ट्स हैं लेकिन हमने उसको राइट और लेफ्ट का नेम दे दिया है. राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है. उस स्फीयर में से हाफ जो पार्ट है उसको आप राइट का नेम दोगे और जो हाफ पार्ट है उसको हम लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का नेम देंगे. अब राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कुछ फंक्शंस हैं. सेरिब्रम के बहुत सारे फंक्शंस हैं. बेसिकली जो ब्रेन के ज्यादातर फंक्शंस हैं वो सेरिब्रम परफॉर्म कर रहा होता है. इट इंक्लूड्स थिंकिंग. अगर आप कुछ भी सोच रहे हो
तो उसमें सेरिब्रम इन्वॉल्व है। फीलिंग्स, आप कुछ महसूस करते हो तो उसके अंदर भी सेरिब्रम का रोल होता है। नेक्स्ट वन इमोशंस, आपकी इमोशंस जो होती हैं, आप सैड हो, आप हैप्पी हो, आपकी जिस तरह की भी इमोशंस हैं वो सब के सब सेरिब्रम के कंट्रोल में होती हैं। नेक्स्ट वन सीइंग, आप कुछ भी देखते हो तो उसके बारे में जो मैसेज जाता है वो ब्रेन के जिस पार्ट तक जाता है डेट इज सेरिब्रम। हमने आई के पोर्शन को जब पढ़ा था तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जब इमेज की फॉर्मेशन होती है तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू मैसेज जाता है ब्रेन तक। तो ऑप्टिक नर्व मैसेज को ब्रेन के जिस पार्ट तक लेकर जाती है डेट इज सेरिब्रम, सेरिब्रम तक लेकर जाती है। नेक्स्ट वन हियरिंग, हियरिंग के प्रोसेस में ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ईयर्स भी फर्दर ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू ऑडिटरी नर्व। तो ऑडिटरी नर्व मैसेज लेकर जाती हैं सेरिब्रम तक, और जब मैसेज सेरिब्रम तक पहुंचता है तो वहां पर फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आप कोई भी आवाज सुन सकते हो। नेक्स्ट वन परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है शऊर, यानी किसी चीज को सोचना समझना। जो आपकी सोचने समझने की सलाहियत होती है वो भी सेरिब्रम की वजह से होती है। यानी आप कुछ सोच रहे हो, कुछ समझ रहे हो, कोई आप कि जो अकल से रिलेटेड सारी बातें होती हैं वो सेरिब्रम में इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट वन इज मेमोरी, जो भी चीज आप याद रखते हो उसमें भी सेरिब्रम का रोल होता है। यानी आपकी थिंकिंग, फीलिंग्स, इमोशंस, हियरिंग, सीइंग, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब कुछ सेरिब्रम के कंट्रोल में होता है। और अगर सेरिब्रम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये तमाम के तमाम जो फंक्शन सेरिब्रम परफॉर्म कर रहा है वो खराब हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टू सेरिब्रम इज द थैलेमस, एंड इनसाइड सेरिब्रम, थैलेमस बेसिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन में प्रेजेंट है। ये सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होता है, इनसाइड सेरिब्रम, यानी इसकी लोकेशन सेरिब्रम के अंदर है। इनसाइड सेरिब्रम देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, एक स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम थैलेमस का नेम देते हैं, और इसका फंक्शन होता है सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करना। सेंसरी फंक्शंस का मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से आ रही है वो सेरिब्रम तक आ रही है, वो ब्रेन तक आ रही है, तो उसको कंट्रोल जो करता है ब्रेन का पार्ट डेट इज थैलेमस। कि सारी इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से थैलेमस तक आती है और थैलेमस फर्दर उन मैसेजेस को ब्रेन के बाकी डिफरेंट पार्ट्स तक भेजता है, सेंड करता है। तो ये सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और सेंसरी फंक्शंस बहुत सारे फंक्शंस हैं, लाइक कोई भी चीज आपको टच हुई है, कोई भी आप प्रेशर फील कर रहे हो, आपको सर्दी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ सुन रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, तो ये सारी के सारे सेंसरी फंक्शंस हैं। इन सब फंक्शंस को थैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टू थैलेमस इज हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। बेस ऑफ थैलेमस का मतलब है थैलेमस के नीचे। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, सेरिब्रम के अंदर थैलेमस प्रेजेंट होता है, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस विद इन द सेरिब्रम नहीं होता। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर है, उस बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस मेंटेन रखता है। अगर वो बॉडी टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, यानी उसके अंदर इंक्रीज आता है, तो उसके रिजल्ट में फीवर होता है आपको, तो इसका मतलब है कि हाइपोथैलेमस में चेंजेस आई हैं। नेक्स्ट वन हंगर, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, तो जो फीलिंग आपको आती है कि आपको भूख लग गई है, आपको प्यास लग गई है, वो सब के सब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम, और आप देख सकते हो कि ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये जितना पोर्शन है जहां पर मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, ये तमाम का तमाम पोर्शन सेरिब्रम है। ठीक है। और सेरिब्रम के नीचे आप अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर थैलेमस लाई करता है। दिस इज द स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट विद इन द सेरिब्रम। यहाँ पर थैलेमस होता है, और थैलेमस के नीचे बेस में, यानी कि उसके नीचे हाइपोथैलेमस लाई करता है। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस,
ये तीनों मिलकर फोर ब्रेन बनाते हैं। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपकी डायरी है लर्न फॉर ब्रेन। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप स्कूल से ले सकते हो। आई होप आपने नोट्स ले लिए होंगे। नोट्स में ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन का टॉपिक है वो मैंने आपको दिया है, उसको आप यहाँ से याद करोगे नोट्स में से। इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इस टॉपिक को बुक से भी याद कर सकते हो। स्टार्ट से ब्रेन का टॉपिक शुरू करोगे और जहां पर फॉर ब्रेन एंड हो रहा है वहां तक आप याद करोगे। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, an organ system in our body which carries messages from one part of body to another and coordinates body function. This system is called nervous system. इस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नर्वस सिस्टम की फर्दर टू टाइप्स होती है। फर्स्ट वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन आज हमने स्टार्ट किया है, यहाँ से आप लर्निंग स्टार्ट करोगे। ह्यूमन ब्रेन इज enclosed in a bony skull called cranium. It consists of billions of interneurons and is divided into three parts. जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें फर्स्ट पेज पे डिफरेंसेस हैं। सेकंड पेज जब आप ओपन करोगे तो वहां पर स्टार्ट में नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन होगी, टाइप्स होंगी और उसके नीचे ब्रेन का टॉपिक लिखा हुआ है। जहां पर ब्रेन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहां से आपने इसको स्टार्ट करना है। Parts of brain: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain is the largest part of the brain. Parts of forebrain: it consists of three main parts: cerebrum, thalamus and hypothalamus. Further, cerebrum is the topmost and the largest part of brain. It is divided into right and left cerebral hemisphere, and cerebrum controls many actions: thinking, feeling, emotion, seeing, hearing, perceptions, decision making, speech, memory। डिसीजन मेकिंग मतलब जो भी आप फैसला करते हो, ठीक है। स्पीच मतलब यानी कि जो भी आप बोलते हो, आप रिस्पॉन्ड करते हो जब आप कुछ सुनते हो, तो ये सब के सब जो फंक्शंस हैं ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। ये आपको नोट्स इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं, ये बिल्कुल वही टॉपिक है जो आपकी बुक में लिखा गया है, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशंस के साथ बताया गया है कि आपने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपने ब्रेन का टॉपिक लिखना है तो आपने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन इनको एक ही लाइन में नहीं लिखना बल्कि 1, 2, 3 पॉइंट्स में लिखना है। इसी तरह से फर्दर फोर ब्रेन के पार्ट्स उनको पॉइंट्स में लिखोगे। सेरिब्रम है, सेरिब्रम के फंक्शंस को आप लिखोगे तो आप उनको पॉइंट्स में लिखोगे। जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया 1, 2, 3 सामने सामने इस तरह से नहीं लिखोगे, स्ट्रेट लाइन में 1, 2, 3, 4 लिखोगे। इस तरह से ये सारे के सारे आपने फंक्शंस लिखने हैं। नेक्स्ट थैलेमस। थैलेमस में आपने फर्स्ट लोकेशन की हेडिंग देनी है कि ये कहाँ लोकेट करता है, नेक्स्ट उसके फंक्शन की हेडिंग। और हाइपोथैलेमस में भी आपने पहले लोकेशन की हेडिंग देनी है और नेक्स्ट आपने फंक्शन की हेडिंग देनी है। और यहाँ तक आज आपकी डायरी है, आपने हाइपोथैलेमस के एंड तक याद करना है, यानी कंप्लीट फॉर ब्रेन याद करोगे। याद करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।